इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। आज भी वो दिन मुझे अच्छे से याद है जब मैं पहली बार मुकुल सर से टकरा गया था। वो नए आए थे कॉलेज में और मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर रहा था। वो ऊपर आ रहे थे। हम दोनों एक दूजे में इतना ज़ोर से टकराए कि वो लड़खड़ा गए और किसी बॉलीवुड की रोमांटिक मूवी की तरह मैंने उनका हाथ थाम लिया। वो आधे हवा में थे और आधे ज़मीन पर। मैंने उन्हें कसकर अपनी तरफ खींचा और वो किसी हीरोइन की तरह मेरे सीने में समा गए। उनका वो पहला टच आज भी मुझे अच्छे से याद है, जब उनकी बाजुएं मेरी कमर में थी और उन्होंने मुझे कस के पकड़कर अपनी आंखें बंद की हुई थी। मैंने कहा, छोड़ो, मुझे क्लास जाना है, और वो पीछे हटे। मैंने उनको सॉरी बोला तो उन्होंने भी रिटर्न में आई एम सॉरी बोला। मुझे तो वो पहली मुलाकात में ही भा गए। मैं अपनी सेक्सुअलिटी के लिए पूरे कॉलेज में मशहूर था। जब भी किसी लड़के का दिल टूटता था तो मैं 2-3 दिन उसका सहारा बनता था और फिर उसकी सुबह मेरे कमरे में ही होती थी। पूरा कॉलेज मुझे मेरी हरकतों के लिए जानता था और कुछ लोग तो जान के मेरे पास आते थे। पर मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। मैं भी कभी प्यार ढूंढा करता था। मुकुल सर से मिलने के पहले मुझे आज तक कोई कभी ना मिला। जिससे भी मिला उससे वन नाइट स्टैंड ही निकला। कोई अगली सुबह टिकता ही नहीं था। सबको अपनी सोसाइटी में इमेज की पड़ी रहती थी। मैं कॉलेज ड्रामा ग्रुप में लीड एक्ट्रेस का भाई था और मेरी बहन का हर कोई दीवाना था। कम तो वो भी नहीं थी, आए दिन नए बॉयफ्रेंड्स बनाती थी और जिनका दिल तोड़ती थी वो मेरे कमरे में ही मिलते थे। पर वो अपनी लिमिट जानती थी। पर लड़कों के लिए कौन सी लिमिट होती है और कौन सी नहीं, ये तो उनको नहीं पता होता। मुकुल सर से टकराने के बाद मैं अपने ड्रामा क्लास में गया। वहाँ मेरी बहन अपना रौब झाड़ रही थी और मुझे देखते ही वो मुझ पे अपना रौब दिखाने लगी। पर हमारी बनती बहुत कम थी, जैसे सारे भाई बहनों की बहुत कम बनती है। पर मदद पड़ने पर हम एक दूजे को कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, हमेशा साथ देते थे। जब मैं ड्रामा के लिए कॉस्ट्यूम सेलेक्ट कर रहा था तभी हमारी ड्रामा टीचर मुग्धा वहाँ आई और बोली, आज प्ले होने वाला है और इस प्ले का ऑडिशन मुकुल रंधावा लेंगे। वो बाहर से इस प्ले को कराने हमारे कॉलेज में आए हैं। मैं तो बस देख रहा था कि आखिर कौन है ये मुकुल रंधावा जो बाहर से आया है, वो भी ऐसे कॉलेज में जहाँ कोई आना पसंद नहीं करता। हमारा कॉलेज पूरे शहर में बदनाम था। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा काम था जो हमारे कॉलेज में ना होता हो। कहने को तो कैमरा हर जगह लगे थे, पर जहाँ के लिए पैसे दो वहाँ के कैमरा तुरंत बंद हो जाते थे। डीन खुद कॉलेज स्टूडेंट से डरता था। मैं तो वेट कर रहा था। ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खुला और बॉलीवुड मूवी की तरह हीरो चलता हुआ अंदर आ रहा था। अंधेरे में उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, पर उसका बॉडी फिजिक्स देखकर दिल को सुकून मिल रहा था। वो चलता हुआ अंदर आया और अपना चश्मा ऊपर किया और बोला, मैं हूँ मुकुल, तुम्हारा ड्रामा कोरियोग्राफर। मैं तो उसे बस देखता ही रह गया। मेरी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई उसको देखकर कि वाह, ये तो वही बंदा है जो सुबह मुझसे टकराया था। मुकुल सर बोले, मैं तुम लोगों को एक्टिंग सिखाने आया हूँ और हम एनुअल डे पर अपने कॉलेज की इमेज सुधारने का प्रयास करेंगे। उनको देखते ही मेरे मन में आया, अरे वाह, क्या बात है, अब तो ये हमारे साथ रहेंगे। मैंने ज़ोर से सीटी मारी तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर सबसे एक एक करके मिलने लगे। मेरे पास आकर बोले, ज़्यादा जल्दी में ना रहा करो, थोड़ा देख के चला करो। मेरी बहन बोली, किस बारे में बात हो रही है? तो वो उससे बोले, तुमसे क्या? सब हंस पड़े। वो चिढ़ गई थी, बोली, ये मेरा भाई है। मेरी बहन को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। जब जब वो प्ले करवाते मेरी बहन बेमन से करती,
और इसी वजह से उन्होंने एक दिन उसे प्ले से निकाल देने की धमकी दे डाली। वो जानते नहीं थे कि कॉलेज के लड़कों का रिएक्शन क्या होगा। उनका उसको धमकी देना भर था कि प्ले कर रहे दो लड़के उनके सामने सीना तान के खड़े हो गए और मेरी बहन कमर पे हाथ रख के किसी हीरोइन की तरह खड़े होकर तमाशा देखने लगी। मैं उनको बचाने के लिए आगे आ ही रहा था, तब तक वो दोनों लड़के ज़मीन पे पड़े धूल चाट रहे थे। मुकुल सर ने दोनों की अकल ठिकाने लगा दी थी। वो जोर से बोले, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं यहाँ तुम्हारा से प्ले ठीक करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे कॉलेज की इमेज सुधारने आया हूँ। मैं तुम्हारा फ्यूचर का होने वाला डीन हूँ, समझ रहे हो ना? तुम सबको डिसिप्लिन में रखना है मुझे, क्योंकि तुम सब ने डिसिप्लिन ख़राब कर रखा है। मेरी बहन थोड़ी सी सहम गई, पर उस दिन उसे समझ आ गया कि एक्शन का रिप्ले ज़रूर मिलता है, और वो उनके एक्शन पे पूरी तरह से फ़िदा हो गई जैसे मैं हुआ था। मैं उन पे फ़िदा था, ये गैस करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि जब भी कोई हैंडसम लड़का दिखता था मैं तो बस फ़िदा ही रहता था उस पर। मैंने मुकुल सर की ऑनलाइन प्रोफाइल भी चेक की, उनकी फ़ोटोज़ देखे, उनके वीडियोज़ देखे, उनकी जिम जाते हुए वीडियोज़ देखे, एक्सरसाइज करते हुए वीडियोज़ देखे। उनको देखकर मेरी सांसें तो बस ऊपर नीचे होने लगीं। मैं तो खुश हो गया उनके बारे में जानकर। उनकी प्रोफाइल को जब मैंने और अच्छे से चेक किया तो मुझे दिखाई दिया वो LGBTQ कम्युनिटी के बहुत से लोगों को फॉलो करते हैं। तो मुझे उससे हिंट मिली कि शायद ये गे हो सकते हैं, क्योंकि हम कह नहीं सकते जो फॉलो कर रहा हो वो गे ही हो। कुछ लोग एलाई भी हो सकते हैं। पर उस दिन के बाद से मेरे मन में तो ख्याल आ चुका था मुकुल सर पर अपना कब्जा जल्द से जल्द जमाने का। मैं बस उन्हें अपना बना लेना चाहता था। मैंने एक फ़ेक अकाउंट बनाया, उनको मैसेज किया, पर उन्होंने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। मैंने फिर से मैसेज किया, फिर कोई रिप्लाई नहीं आया। ऐसे ही दिन बीतते गए, पर एक दिन उनका रिप्लाई आया और हमारी बात होना शुरू हुई। धीरे धीरे बात हमारी दोस्ती में बदली और हमने नंबर एक्सचेंज किए। हम यूं ही बात करते रहते थे और मुझे पता चला कि वो पैन सेक्सुअल हैं। जब मैंने पैन सेक्सुअल के बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला पैन सेक्सुअल एक ऐसा इंसान है जो कि भावनाओं के प्रति आकर्षित होता है। उसे जिस्म के लिए कोई तड़प नहीं होती किसी की भी। वो एक लड़के से भी प्यार कर सकता है, लड़की से भी, किन्नर से भी, क्योंकि उसे सिर्फ भावनाएं ही आकर्षित कर सकती हैं। पर मुकुल सर अभी तक ये नहीं जानते थे कि ये कोई और नहीं, मैं ही हूँ जिससे वो चैट करते हैं। क्लास में तो मैं रोज़ उनसे डांट खाता था, पर फ़ोन पर हमारे बीच बहुत प्यारी बातें होती थी। एक रोज़ प्ले के दौरान मैं जानबूझकर डेस्क से गिरा और फिर ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे पैर में कितनी चोट लग गई हो। आज मेरी आंखों के सामने वो दृश्य बार बार आ रहा है जब आपको बता रहा हूँ तो। उन्होंने मुझे पहले कंधे का सहारा दिया, फिर मुझे एक डेस्क पे बिठाया और उसके बाद मेरे पैर को पकड़ा और कस के मरोड़ा। मैं चिल्ला के ज़ोर से उठा तो वो मेरे कान में बोले, बस हो गई एक्टिंग, और कंटिन्यू नहीं करना तुमको। मेरी बहन बोली, क्या हुआ सर, ये ठीक तो है ना? वो बोले, हाँ ठीक है, पर मेडिकल रूम ले जाना पड़ेगा इसको। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठाया और सबके सामने मुझे इस तरह से लेकर चल दिए। मेडिकल रूम में गए, वहाँ मुझे बिठाया और बोले, ये सब क्यों किया? मैंने कहा क्या? तो बोले, ड्रामा बंद करो। मैं पहले घबरा रहा था, फिर मैंने बोला, सर आई लाइक यू। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, अच्छा तो इसलिए ये सब कर रहे थे, तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो क्या? मैंने कहा, हाँ, और मैंने आपकी प्रोफाइल भी चेक की है, आप पैन सेक्सुअल हैं ना सर? वो बोले, तुम्हें ये कैसे पता? मैंने तो कहीं भी अपनी सेक्सुअलिटी मेंशन नहीं की है। मैं चुप हो गया ताकि वो समझ ना जाएं। अच्छा तो तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो? मैं चुप रहा। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो बोले, मैंने कब कहा कि ऐसा है? वैसे कैसा है मुझे बताओगे? घबराओ नहीं। मैंने हिम्मत की और बोला, आई लव यू सर। वो बोले, ठीक है, पर कितना? मैंने कहा, बहुत बहुत ज़्यादा। वो बोले, कितना? और मैं तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और उनकी तरफ आगे बढ़ा। वो बोले, बस इतना ही प्यार करते हो?
सिर्फ शरीर से, दिल से कोई जज्बात नहीं जुड़े तुम्हारे। तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी सेक्सुअलिटी के बारे में भी तुम जानते हो, पर क्या ये नहीं जानते कि मुझे तुम्हारा जिस्म आकर्षित नहीं कर सकता तब तक जब तक मैं तुमसे भावनाओं से न जुड़ जाऊं। ये बोलकर वो वहाँ से चले गए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और मैंने खुद को बदलना शुरू कर दिया। अब हर रोज़ मैं बस उनकी राह देखता, उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश करता, पर वो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। इंस्टाग्राम पे तो हमारी बात हो जाती थी चैट पे, क्योंकि वहाँ वो मुझे जानते नहीं थे। वहाँ पे भी उन्होंने मुझसे ये किस्सा शेयर किया। मैंने उनसे कहा भी, बच्चा है वो, हो सकता है इसलिए कर दिया हो ऐसा। तो वो बोले, बच्चा है ठीक है, पर अगर उसके अंदर कोई फीलिंग्स हैं तो उनको जाहिर करने का सही तरीका होता है। मैं हर रोज़ कोशिश कर रहा था उनसे माफ़ी मांगने की। आए दिन मैं उनके पास जाता और सॉरी बोलता, पर वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करते। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, महीने बीतते गए, और फिर एक रोज़ मैंने उनकी तरफ जाने की कोशिश ही बंद कर दी। मैं बस उनसे चैट करके ही खुश था कि तभी एक दिन म्यूज़िक रूम में हम दोनों अकेले थे। मैं सॉरी बोलना चाहता था कि तभी वो मेरे पास आए और वो मेरी तरफ देखकर बोले, आज सॉरी नहीं बोलोगे? मेरी आंखों से आंसू बह निकले और मैंने उनसे कहा, आई एम सॉरी। उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया और बोले, तुम खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो, जो मुझे साफ साफ दिख रहा है, पर इतनी भी कोशिश ना करो कि तुम खुद की आइडेंटिटी को ही बदल दो। और उसके बाद उन्होंने मेरा माथा चूमा। मैं खुश था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा पल की थी या नहीं ये पता नहीं था। मैं घर पहुंचा तो मेरी बहन कलेश कर रही थी। वो मुझ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि तू मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे क्यों पड़ा है। मैंने उसको पूछा भी, कौन तेरा बॉयफ्रेंड? तो वो बोली, मुकुल सर, वो मेरे बॉयफ्रेंड है। उनका और मेरा रिश्ता पिछले कई महीनों से चल रहा है। मैंने पूछा, रिश्ता चल रहा है? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, किस गलत फहमी में हो तुम? तुम्हारा और उनका रिश्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मेरे साथ रिलेशनशिप में है। ये सुनकर मेरी बहन शॉक्ड हो गई और वो बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? अगले दिन हमने उनसे बात करने का सोचा। अगले ही दिन एनुअल डे भी था। हम दोनों उनके पास गए और उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया, तुम दोनों ही मुझे पसंद हो, पर एज ए स्टूडेंट दोनों मेरे फेवरेट हो, पर इससे ज़्यादा तुम दोनों के लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं। मेरे अरमान टूट गए थे। मैं वहाँ से रोता हुआ चला गया अपनी बहन के साथ कैंटीन में। हम दोनों बैठ कर रोते हुए समोसा खा रहे थे कि तभी इंस्टाग्राम पे सर ने मैसेज किया और बोले, आज मुझसे मिलोगे क्या? इतने महीने हो गए हमें बात करते हुए, कम से कम आज तो मिल लो। मैंने हिम्मत दिखाई और उनको बोला, हाँ मिलता हूँ, और हमने शाम में मिलने का प्लान किया। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, शेयर तो कर दो यार।